इस बार सर्दी का मौसम इतिहास बना रहा है। उत्तर भारत के हिस्से में भारी बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धरती के स्वर्ग कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि कोरोना काल में गुम हुई रौनक खुद सूद समेत वापस लौट आई है। श्रीनगर में ही इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है जितनी पिछले 10 सालों में नहीं हुई। अब इस बर्फबारी से कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है तो कहीं उत्साह का माहौल है। इस रिपोर्ट में दोनों ही तरह के हालात आइए हम आपको दिखाते हैं। साथ ही दुनिया के उन देशों का भी हाल दिखाएंगे जो बर्फबारी से करहा रहे हैं। जन्नत का नजारा, सफेद चादर में लिपटी कुदरत। ये हिंदुस्तान है। चिनार की हरियाली, झील का बेरंग पानी, सड़कों पर फैली तारकोल की कालिख, घरों की दीवार पर सजे हरे रंग, आज सब गायब है। अमन के सफेद रंग में डूबा ये कश्मीर है। जन्नत जैसी तस्वीर अपनी आंखों में कैद करने की बेकरारी खत्म कीजिए। शुरुआत धरती के स्वर्ग कश्मीर से कीजिए। धरती का स्वर्ग आबाद, कुदरत ने सुनी मुराद। घाटी पहाड़ सब सफेद, जमीन पर स्नो कारपेट। एक रंग में रंगी कुदरत, कहीं खुशी कहीं आफत। बनी उल्लास की डगर, गुलाबी हुआ श्रीनगर। श्रीनगर में 10 साल बाद इस तरह की बर्फबारी हो रही है। सड़कें गुम हैं, लेकिन सैलानियों के लिए मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो रही है। ज्यादातर संसाधनों पर ब्रेक लग गए हैं। हर वो रास्ते बंद हो चुके हैं जो श्रीनगर तक पहुंचते हैं। लेकिन श्रीनगर पहुंचे सैलानियों को लौटने की फिक्र भी कहां है। घर, होटल, सड़कें, गलियां सब बर्फ की मोटी चादर में लिपटे हैं। हालांकि थोड़ी परेशानी गाड़ियों को लेकर है, जो या तो बर्फबारी में फंसी हैं या फिर बर्फ की वजह से फिसलन का सामना कर रही हैं। लेकिन मन को उमंग से भरने वाले नजारे मन भरने के लिए भी मंजूर हैं। बर्फबारी होने के बाद बिल्कुल नज़ारा हसीन हो जाता है, लेकिन इस हसीन नज़ारे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। आप देख सकते हैं ये श्रीनगर का जीरो ब्रिज का इलाका है और आप देख सकते हैं इस अब्दुल्ला ब्रिज पर गाड़ियां किस तरह फिसल रही हैं और इन्हें धक्का मार के आगे धकेला जाता है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी लगातार सुबह से ही तैनात है ताकि यातायात में कोई खलल ना पड़े। बर्फबारी के साथ माहौल खुशनुमा तो हुआ, लेकिन आफत भी आई। ये आफत सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने की है, जिसकी जिम्मेदारी संभाली है हिंदुस्तान के शूरवीरों ने। वो जवान जो धूप, बारिश और ठंड में भी 24 घंटे चौकसी करते हैं। इस भयंकर बर्फबारी में भी वही जवान चट्टान की तरह डटे हुए हैं। हर चुनौती का सामना करते हुए हर रास्ते पर ठीक वैसे ही डटे हैं जैसे आम दिनों में ड्यूटी करते हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जिस तरह धारा 370-35A के बाद लगातार अमन है और उसमें सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ के जवानों का है, क्योंकि ये किसी भी मुश्किल हालत में, किसी भी कुदरत की चुनौती में आपको इन बैरिकेडिंग के पास खड़े मिलेंगे, रक्षा करते हुए मिलेंगे। श्रीनगर की अब वो तस्वीर देखिए जो आपको उत्साह से भर देगी। ये साइड सीन का वो मुख्य मार्ग है जहां से सैलानियों का गुजरना आम है, लेकिन बर्फबारी की वजह से ना तो सड़क नजर आ रही है, ना ही आम दिनों की तरह दिखने वाली हरियाली। हर तरफ बर्फ की चादर फैली है, यानी इस बार सैलानियों के लिए नजारा बेहद खास है। कश्मीर की घाटियों का वो मजा आज श्रीनगर में ही मिल रहा है, जिसे देखने की हसरत हर दिल में होती है। कश्मीर घाटी में जब भी इस तरह की बर्फबारी देखने को मिलती है, उसके बाद पूरी वादी कश्मीर जन्नत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लगातार बर्फबारी हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह बाई फुट जा रहे हैं, क्योंकि यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। टेलीविजन पर इन तस्वीरों को देखकर यकीनन आपके मन में भी उमंग जगी होगी। हिंदुस्तान की धरती पर बसे स्वर्ग को आंखों में कैद करने की बेसब्री होगी। ठीक ऐसी ही इच्छा लेकर कई सैलानी यहाँ पहुंचे थे और बर्फबारी मानो उनकी मुंहमांगी मुराद पूरी कर रही है।
देखिए सैलानियों का उत्साह जो महसूस तो सब कर रहे हैं, लेकिन उत्साह उसे अल्फाज में ढालने से रोक रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग लखनऊ से हैं। कैसा बताइए क्या? बढ़िया, हेवन। कहाँ गए? कहाँ गए? हम लोग गुलमर्ग से होके आए हैं। गुलमर्ग एंड श्रीनगर। अच्छा, डल झील घूमे? डल झील पूरा क्या घूमे। कहना चाहेंगे बताइए? सब लोग को आना चाहिए, एक बार जरूर आना चाहिए। पूरा श्रीनगर एक ही रंग में रंगा है। सैलानियों के लिए जन्नत का नजारा खुद कुदरत ने बनाया है और सैलानियों के आने से श्रीनगर के बाजार भी गुलजार हैं। लेकिन जब भी बर्फबारी आती है तो परेशानी भी लाती है। हालांकि अब तक ये परेशानी किसी अनहोनी या घटना से जुड़ी नहीं है, लेकिन बर्फबारी को देखते हुए भविष्य में इसकी आशंका जरूर है। आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फबारी जो है कश्मीरियों के लिए कठिनाइयों का सबब बनती जा रही है। लगातार बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी ठप पड़ गया है, जबकि हवाई यातायात भी लो विजिबिलिटी के चलते जो है प्रभावित रहा है। हिमस्खलन की चेतावनियां अब भी प्रशासन द्वारा दी जा रही है और ऐसे इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। अब तस्वीर दक्षिण कश्मीर के बलहाम की देखिए। सिवाय सफेद बर्फ के कुछ और नजर नहीं आएगा। मुख्य सड़क पर बर्फ की मोटी चादर ने इस क्षेत्र को दूसरे इलाकों से पूरी तरह काट दिया है। हालांकि बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ, राहत मिली, लेकिन फिर बर्फ ने सड़क पर डेरा जमा लिया। घाटी में बर्फबारी के बाद पहाड़ों के हालात भी देखिए। तस्वीर उत्तराखंड के सबसे बड़े तीर्थ बद्रीनाथ की है। इस क्षेत्र में सफेद आफत ने कर्फ्यू से लगा दिया है। सड़कों से लेकर पहाड़, घर, होटल, मंदिर, सब पर बर्फ की परत है। हालत खराब इसलिए है क्योंकि यह परत ठोस है। एनसीआर में ओलावृष्टि की चेतावनी और बारिश उत्तर भारत की इसी भारी बर्फबारी का असर है। लगातार घाटी और पहाड़ों पर गिर रही बर्फ के बाद मुमकिन है बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहे, जिसमें ओले भी आफत बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं हैं। दुनिया के कई मुल्क इसी तरह के मौसम का सामना कर रहे हैं। ये इटली है, लेकिन नजारा ठीक कश्मीर और पहाड़ी इलाकों जैसा। व्हाइट कर्फ्यू है, सड़कें नदारद हैं, लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इटली की यह बर्फ आफत की तरह महसूस हो रही है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अब रूस के हालात भी देख लीजिए। तस्वीरें देखकर ही बर्फबारी के भयानक स्वरूप की कल्पना हो रही होगी। घर से लेकर सड़क तक जाम है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई कि एक कदम आगे बढ़ाना भी खतरा मोल लेने जैसा लगता है। कश्मीर में जो कुदरत का तोहफा लग रहा है, वो यहाँ कुदरत के प्रकोप की तरह दिख रहा है। सफेद आफत के बीच यहाँ जिंदगी की जद्दोजहद हो रही है। यानी बर्फबारी कहीं उमंग साथ लाई तो कहीं आफत। लेकिन एक बात दोनों ही हालातों में समान है। कुदरत ने हिस्ट्री रिपीट की। श्रीनगर गुलजार है, कश्मीर के तमाम इलाके आबाद हैं, और विदेशों में जो बर्फबारी इतिहास में लोगों को घरों में कैद करती थी, वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।